कहानी है एक शहंशाह बहराम खान और उसकी 3 शहजादियों ज़ोहरा, मेहरनाज और सलमा की। बहराम खान की वालिदा ए मेहरबान, जो उनकी जिंदगी का चाँद थी, कई बरस पहले इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उनकी तीनों शहजादियां हुस्न में बेमिसाल थीं, मानो सितारों से बनी हो। ज़ोहरा सबसे बड़ी का चेहरा शांत और गंभीर था। मेहरनाज की आंखों में सपनों की चमक थी और सबसे छोटी सलमा अपनी समझदारी और हिम्मत में सबसे आगे थी। सलमा की उम्र कम थी, मगर उसकी आंखों में ऐसी बुद्धिमानी थी कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह जाते। बहराम खान अपनी शहजादियों से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने कभी उन्हें अपनी वालिदा की कमी महसूस न होने दी। उनकी हर ख्वाहिश, चाहे वह कितनी छोटी हो, वह अपने दिलो जान से पूरी करता। अब शहजादियां जवान हो चुकी थीं। वे अपने शहंशाह वालिद के लिए खाना तैयार करती थीं, और जब बहराम खान अपनी बस्ती से बाहर कारोबारी सिलसिलों में जाता तो वे खाने की पोटली बांधकर उसके साथ दे देती। उसी प्राचीन बस्ती में, जहां पत्थरों की हवेलियां और मिट्टी की गलियां थीं, एक बेवा औरत नसीबा बेगम अपनी बेटी रेशमा के साथ रहती थी। नसीबा का लिबास सादा था, मगर उसका चेहरा हुस्न से भरा था, जो उसकी चालाकी को छुपाता था। उसकी आदत थी कि वह हर हवेली में कुछ न कुछ मांगने चली जाती, कभी आग, कभी अनाज, कभी कोई और चीज। जब बहराम खान की शहजादियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती तो नसीबा अक्सर उसी वक्त उनकी हवेली में आग मांगने पहुंच जाती, मगर सलमा को यह बेवा औरत बिल्कुल पसंद न थी। उसका दिल कहता था कि नसीबा के इरादे नेक नहीं। जब भी नसीबा उनकी हवेली में आती, सलमा अपनी बहनों ज़ोहरा और मेहरनाज से कहती, ये औरत हमारी हवेली में क्यों आती है? इसका मकसद अच्छा नहीं। मुझे लगता है ये कोई साजिश रच रही है। ज़ोहरा और मेहरनाज, जो दिल की साफ और भोली थीं, उसे समझाती, सलमा ये बेवा है, गरीब है। अगर हमारे घर से थोड़ी सी आग ले जाती है तो इसमें क्या नुकसान? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सलमा उनकी बात सुनकर चुप हो जाती, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी वह कहती, देख लो ना बहनों, ये औरत एक दिन हमारे लिए मुसीबत का सबब बनेगी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। नसीबा रोज उनकी हवेली में आग मांगने आती। वह मौका देखकर चुपके से बहराम खान के खाने में राख मिला देती, जिससे खाना खराब हो जाता। बहराम खान ने जब अपने खाने में बार बार खराबी महसूस की तो उसे लगा कि उसकी नन्ही शहजादियां, जो अभी खाना बनाना सीख रही थीं, शायद कोई भूल कर बैठती होंगी। वह अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि उन पर शक न कर सका। उसका दिल कहता था कि उसकी शहजादियां ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने सोचा, आज मैं अपनी शहजादियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरे खाने में यह खराबी कैसे आ रही है? जब शहजादियां खाना बनाने लगीं तो बहराम खान चुपके से एक कोने में छुपकर उन्हें देखने लगा। ज़ोहरा साफ पानी से चावल धो रही थी। उसका चेहरा मेहनत और लगन से चमक रहा था। मेहरनाज सलन तैयार कर रही थी। उसकी उंगलियां कुशलता से मसाले मिला रही थीं, और सलमा सबसे छोटी बर्तनों को चमका रही थी, जिनमें खाना परोसा जाना था। कुछ ही देर में खाना तैयार हुआ। बहराम खान ने देखा कि खाने में कोई खराबी नहीं थी। वह परेशान हो गया। उसे समझ न आया कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। तभी अचानक उसने जो देखा, उससे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। नसीबा बेगम आग मांगने के बहाने हवेली में दाखिल हुई। सलमा उससे बहस कर रही थी। उसकी आवाज में शक और गुस्सा था। ज़ोहरा और मेहरनाज उसे समझा रही थीं, सलमा कोई बात नहीं, ये बेवा औरत है, इसे आग लेने दो। मगर नसीबा ने नजरें चुराकर बहराम खान के खाने में राख मिला दी। सारा खाना बर्बाद हो गया। यह देखकर बहराम खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका दिल जल रहा था कि कोई उसके खाने के साथ ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है। अगले दिन उसने नसीबा को अपनी हवेली में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, तुमने मेरे खाने को खराब करने की हिम्मत कैसे की? ये क्या साजिश है? नसीबा, जो चालाकी में माहिर थी, नाटकीय अंदाज में उसके पास आई। उसने अपने हुस्न का जादू चलाते हुए बहराम खान के सीने पर हाथ फेरा और मधुर आवाज में बोली, अरे शहंशाह, मैं तो बस ये देख रही थी कि आप अपनी शहजादियों से कितना प्यार करते हैं। क्या खाना खराब होने पर आप उन्हें डांटते हैं?
मगर आप तो बड़े नेकदिल इंसान निकले। आपने मेरी चोरी पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया कि आप अपनी बेटियों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहराम खान उसकी बातों और हसीन चेहरों में फंस गया। नसीबा का हुस्न और उसकी चालाक बातें उसे भा गईं। वह उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी मलिका बनाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी शहजादियों की इजाजत लिए बिना नसीबा से निकाह कर लिया और उसे अपनी हवेली में ले आया। नसीबा का चेहरा अभी भी वैसा ही था, हसीन, मगर उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी जो लालच और नफरत से भरी थी। निकाह के कुछ ही दिनों बाद नसीबा ने बहराम खान की शहजादियों से सख्त नफरत शुरू कर दी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह ये शहजादियां हवेली से निकल जाएं। उसने तरह तरह की साजिशें रची। वह सोचती थी कि अगर शहजादियां चली जाएंगी तो वह और उसकी बेटी रेशमा ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। बहराम खान का सारा ध्यान सिर्फ उन दोनों पर रहेगा। नसीबा जानती थी कि बहराम खान अपनी शहजादियों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी बेटी रेशमा हमेशा कीमती लिबास पहनती थी जो चमकीले रेशम और झरी से सजे होते थे, जिससे वह मॉडर्न और आकर्षक दिखती थी। मगर नसीबा ने बहराम खान की शहजादियों को हवेली का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें पेट भर खाना न देती। उनकी दूसरी जरूरतें जैसे कपड़े और आराम धीरे धीरे कम कर दी। तीनों शहजादियां हर वक्त उदास रहने लगीं। उनके चेहरों पर वह चमक फीकी पड़ने लगी जो पहले उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती थी। एक दिन जोहरा और मेहरनाज, जो अब नसीबा के जुल्म से तंग आ चुकी थीं, आंगन में बैठकर रो रही थीं। उनके आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। सलमा, जो हमेशा अपनी बहनों का हौसला बढ़ाती थी, उनके पास आई। उसने अपने नन्हे कंधों पर एक पुराना दुपट्टा डाला हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही समझदारी की चमक थी। वह बोली, प्यारी बहनों, आओ हम कहीं बाहर चलें। शायद जंगल की हवा हमारे दिल को सुकून दे। तीनों शहजादियां हवेली की ऊंची दीवारों को पार कर एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक प्राचीन बरगद के नीचे, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं, वे बैठ गईं। वे अपनी वालिदा को याद करके रोने लगीं। उनके आंसू जमीन को भिगो रहे थे, मानो उनकी मां की रूह को पुकार रहे हों। तभी उनके पास से एक बुजुर्ग मौलवी, जिन्हें लोग बाबा जैद कहते थे, गुजरे। उनका चेहरा नूरानी था और उनकी सफेद दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी। सलमा जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ऐ मेरे रब, हम मजलूम शहजादियां हैं। हमारी सौतेली मलिका हम पर कितना जुल्म करती है। हम कई दिनों से भूखी हैं। बाबा जैद पास ही खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में करुणा थी। वे सलमा से मुखातिब हुए और बोले, बेटियों, तुम यहां इस बरगद के नीचे रो जाती हो, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। सलमा ने रोते हुए सारा वाकया सुना दिया। उसकी आवाज में दर्द था, मगर उसकी बातों में सच्चाई और हिम्मत झलक रही थी। बाबा जैद का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, बेटी, यहां से थोड़ी दूर मेरी कुटिया है। मैं वहां रहता हूं और अपने रब की इबादत करता हूं। मेरी कुटिया के बाहर एक अनार का पेड़ है जिस पर रसीले अनार लगे हैं। जाओ, जितने मर्जी हो तोड़कर खा लो। तीनों शहजादियां खुशी खुशी बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर रसीले लाल लाल अनार लटक रहे थे, मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। अनार की मिठास ने उनके दिल को सुकून दिया। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बाबा जैद का शुक्रिया अदा किया और हवेली लौट आईं। इसके बाद जब नसीबा उन्हें खाना न देती, वे रोज जंगल जाती और अनार खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने नसीबा का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। नसीबा उनकी सेहत और चमकते चेहरों को देखकर हैरान थी। वह सोचने लगी, मैं इन शहजादियों को खाना नहीं देती, इतना काम करवाती हूं, उन्हें जलील करती हूं, फिर भी इनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। ये बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मेरी बेटी रेशमा, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूं, उनके सामने बदसूरत लगती है। अगले दिन जब शहजादियां जंगल की ओर गईं, तो नसीबा ने अपनी बेटी रेशमा को उनका पीछा करने भेजा। रेशमा, जो कीमती लिबास में सजी थी, चुपके से उनके पीछे चली गई। जब तीनों शहजादियां अनार तोड़कर खा रही थीं, सलमा ने रेशमा को देख लिया।
उसने अपनी बहनों से कहा, देखो ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। उसने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये अपनी मां को सब बता देगी तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मगर ज़ोहरा और मेहरनाज ने उसे टोका, सलमा तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। हमारी सौतेली मल्लिका हमें तंग करती है, मगर इसका क्या कसूर। इसके बाद तीनों शहजादियों ने रेशमा को पास बुलाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। रेशमा ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी मां के पास जाकर सारी बात बता दी। उसने कहा, वालिदा ये शहजादियां भूखी नहीं रहती, वे जंगल में एक पेड़ से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी पेड़ के पास एक बुजुर्ग मौलवी इबादत करते हैं और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर नसीबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगी, मैं इन शहजादियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह गुस्से में रही। जब शाम को बहराम खान अपने कारोबारी सिलसिलों से हवेली लौटा तो उसने नसीबा को परेशान देखा। उसने प्यार से पूछा, मलिका तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो। नसीबा ने नाटक करते हुए कहा, शहंशाह मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। बहराम खान ने चिंता में पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। नसीबा तुरंत बोली, जंगल में एक अनार का पेड़ है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर आप उस पेड़ को जड़ से उखड़वाकर उसकी जड़ों को उबालकर दवा बनाएं और मेरे माथे पर लगाएं तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। बहराम खान ने कहा, बस इतनी सी बात। उसने तुरंत कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें नजराना देकर कहा, जंगल में एक अनार का पेड़ है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ दो और उसकी जड़ें मुझे लाकर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें बहराम खान के पास ले आए। बहराम खान ने जल्दी से आग जलाकर उन जड़ों से दवा बनाई और नसीबा के माथे पर मल दी। थोड़ी ही देर में नसीबा ने नाटक करते हुए कहा, अब मुझे आराम है।